हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी ग्रेड सेकंड 6 महीने में करे दोनों पेपर एक साथ तैयार। जी हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी भर्ती है जो पहली भर्ती हुई नहीं कि उससे पहले उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो उसका जवाब आ जाएगा आपका सेकंड ग्रेड। जी हाँ, यदि मैं सेकंड ग्रेड की बात करूँ, ये ऐसी वैकेंसी थी भाई जिसकी वैकेंसी आई हुई थी और उसकी एग्जाम हुई नहीं थी, उसके एग्जाम नहीं थे, उससे पहले नई वैकेंसी यहां पर आ गई थी। जी नई वैकेंसी यहां पर आ गई थी और जब नई वैकेंसी आई तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेकर के आई थी। वो कंफ्यूजन लेकर के आई थी कि सर अभी तो इसके एग्जाम हुई नहीं है, सर हमारी तो तैयारी थोड़ी सी कम है, तो हम इस एग्जाम की तैयारी करें या सर इस एग्जाम को छोड़कर हम इस एग्जाम की तैयारी करें। एक ऐसा कंफ्यूजन लेकर के आई थी और मेरे भाई उसके बाद में ये कंफ्यूजन तो यहां पैदा हुआ और उसके बाद में जब ये एग्जाम हुई और उस एग्जाम के बाद में जब यहाँ पर पेपर देखा गया तो पेपर देखने के बाद में और भी बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो गए कि सर इस बार तो मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से तैयारी करनी पड़ेगी, कि बिना ईमानदारी और पूरी शिद्दत की तैयारी के यहाँ पर सेकंड ग्रेड या हो या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाई यदि मैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करूँ, इसके अंदर दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करूँ, पेपर सेकंड की बात करूँ, और दोनों के अंदर 40% लाने अनिवार्य हैं। दोनों में 40% लाने अनिवार्य हैं, इंडिविजुअल। और रिसेंटली आरपीएससी के पेपर के ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भैया फर्स्ट पेपर के अंदर तो 40% आ ही नहीं रहे थे। इसका मतलब है कि अब हमारे पास समय बचा है। यदि समय बचा है तो समय के अंदर हमें तैयारी किसकी करनी है? दोनों पेपरों की एक साथ तैयारी करनी है। अब दोनों पेपरों की एक साथ तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या है पूरी कहानी, उसकी यदि हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूं कि आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिया था और इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपके लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम की बात करें नंबर 7 के ऊपर की सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कंपलसरी की बात करें, मतलब जो आपके जो एक कंपलसरी की बात करें या कॉमन सब्जेक्ट की बात करें, एग्जाम जो होती है ये आपके स्टार्ट हो रही है 12/7/2026 से, अर्थात जुलाई के अंदर आपके प्रारंभ होने जा रही है। जी हाँ, तो जुलाई 2026 और इस जुलाई 2026 के अंदर आपकी सेकेंड ग्रेड की एग्जाम है। और यदि सेकेंड ग्रेड की एग्जाम है तो यहां पर पेपर होंगे आपके दो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो सर इन दोनों की पेपर की तैयारी एक साथ करनी है, अलग अलग करनी है। मेरे भाई चीजों को समझने यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आप पूछते हो ना बहुत बार कि गुरुजी स्मार्ट स्टडी क्या होती है। आप लोग बहुत बार कहते हो कि सर स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी बेटा यही होती है, बेसिकली बच्चा क्या करता है, यहाँ पर पहली बच्चे की पहली गलती बताऊं, वह सोचता है कि यार ना यहाँ पर सेकंड ग्रेड का पेपर है और सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट गलती करता है कि भाई सेकंड पेपर की वजह से सेकंड जो पेपर है ना हमेशा यही सिलेक्शन दिलाएगा। एक तो ये गलती करता है और वो इसकी चक्कर में फर्स्ट पेपर पे तैयारी कम कर पाता है, फोकस कम कर पाता है और 40% मार्क्स यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो रह जाता है। या 40% आ भी जाते हैं तो मेरिट में नहीं आ पाता, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को जोड़ करके। तो पहली गलती है। सेकंड गलती की यदि हम बात करें, वो क्या करता है कि फर्स्ट पेपर की कोचिंग कहीं अलग से करता है, फर्स्ट पेपर की कोचिंग अलग जगह से करता है, और सेकंड पेपर की कोचिंग की बात करें वो क्या करता है, अलग जगह से करता है। अब शुरू के यदि यहाँ पे मॉर्निंग में गया तो 4 से 5 घंटे ये चले गए और उसके बाद वो घर आता है और घर आने के बाद में वापस यहाँ पे जाता है और 4 से 5 घंटे ये चले गए। तो मेरे भाई 4 से 5 घंटे ये चले गए, 4 से 5 घंटे चले गए, और बीच में यदि मान के चलो आपके 2 आवर्स का गैप है तो ये 2 आवर्स का गैप भी आपका यूटिलाइज नहीं हुआ। सपोज करो आप मॉर्निंग में किसी कोचिंग में गए 7 बजे और 12 बजे आप पढ़ के आए, चलो 5 घंटे पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी कोचिंग यदि स्टार्ट हुई 2 बजे तो 12 से लेकर के 2 बजे तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, पक्की बात है, क्योंकि वहां से आना और वहां तक जाना इसी में समय चला जाएगा और उसके बाद आओगे और फिर यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ पढ़ा है, यहाँ पर आपको अलग बच्चा मिलेगा। जब यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दूसरी कोचिंग वाला बच्चा मिलेगा, तो कहीं पर जो सेकंड पेपर कहीं और से कर रहा तो कहेगा जो दोनों जगह जहाँ फर्स्ट पेपर कहीं और से कर रहा है, सपोज करो कहीं सेकंड पेपर कहीं और से कर रहा है, वो यहाँ पे कहेगा हमारे वहाँ तो फर्स्ट पेपर भी ऐसा होता है। या आप यहाँ पे जब सेकंड पेपर में आओगे तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर कहीं और वाले भी आएंगे, वो कहेंगे यार हमारी वाली में ऐसा। तो एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती कि यार मैंने इस कोचिंग में फर्स्ट पेपर किया, यहाँ सेकंड, मैं यहाँ से भी फर्स्ट कर लेता तो ठीक रहता, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा, या मैं वहाँ से सेकंड कर लेता तो बहुत बेहतर रहता। मतलब मामला यहाँ पर बिगड़ता है और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। और वो कहता ना कि जब हम लोग 2 नावों में सवार होने की कोशिश करते हैं तो डूबते हैं, तो कोशिश करते हैं उसके भी नोट्स लें, तो ऐसी स्थिति के अंदर
सेकंड गलती होती है और इसके अंदर आपका टाइम भी जाता है और इसके अंदर आपका पैसा भी जाता है। और इसका सीधा सा सीधा फंडा एक ही आता है कि आपको एक ही जगह आपको क्या करनी है, कोचिंग करनी है। और इसका सबसे बड़ा जवाब है आपको कोम्बो बैच। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी आते हैं और हमारे ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर हमारे कोम्बो बैच है। कोम्बो बैच का मतलब जहाँ पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट ये कि यदि आपको एक ही जगह दोनों मिल जाएंगे एक ही टाइम के साथ, यदि आपने ऑनलाइन कोर्सेज लिया, दो जगह से लिया, फर्स्ट पेपर का ऑनलाइन कोर्सेज कहीं और से, सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्सेज कहीं और से, यदि दोनों की क्लासेस एक साथ चल रही हैं तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। इस कोम्बो कोर्सेज के साथ आओगे तो आपको मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी, क्योंकि जहाँ सेकंड पेपर की क्लासेस होंगी उसमें फर्स्ट की नहीं होंगी, जहाँ फर्स्ट की होंगे सेकंड पेपर क्लासेस नहीं होंगी। इसके अलावा आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा भी नहीं होगी। और इसके अलावा यदि दो अलग अलग जगह से कोर्सेज लेते हो तो आपकी फीस भी ज्यादा होगी। 10,000 इसको दिया, 10,000 इसको दिया, यहाँ हो सकता है आपको 6-7 हज़ार के अंदर ही दोनों कोर्सेज मिल जाए। इसका मतलब है कि यदि आप एक साथ होकर यदि आप दोनों कोर्सेज को एक साथ पढ़ते हो तो आपको दोनों पेपर की एक साथ तैयारी करनी है। तो 40% के लिए तैयारी करनी है, दूसरा अपना समय बचाने के लिए तैयारी करना है, तीसरा आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तैयारी करना है, और चौथा आपके पैसे भी यहां से बचेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं जहां से पढ़ रहा हूं वहां बेहतर तरीके से पढ़ रहा हूं, वो बेहतर है। और मैं वो कहता ना कि अर्जुन ने इधर उधर नहीं देखा था, अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो थी मछली की आंख। तो बस आपको भी अपने आप को अर्जुन बनाना है और आपको जो सामने जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो नोट्स है बस उनको पढ़ते रहना है और इस बार सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन आपको लेना है। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के विंटर सिलेक्शन ऑफर जो कि रहेगा आपके 30 दिसंबर तक। जी हां, ऑफर है आपके 30 दिसंबर तक, जहां पर आपके राजस्थान शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का ऑफ, 500 रुपए तक का कैशबैक, इसके अलावा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ये भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेरे भाई अभी जाकर के उत्कर्ष ऐप में और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे हमारे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।